पूरे 43 सेकंड लगते हैं इस न्यूक्लियर बॉम्ब को हिरोशिमा पर गिरने में, जो अमेरिका ने जापान के खिलाफ छोड़ा था। जिसके बाद होती है इतिहास की सबसे बड़ी तबाही, जिसे देखकर वर्ल्ड वॉर 2 भी रुक जाता है। इस न्यूक्लियर बम का विस्फोट इतना शदीद और ख़तरनाक होता है, जिसके बाद हिरोशिमा का टेम्परेचर अचानक 4000 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर चीज़ जलकर राख हो जाती है। इस परमाणु हमले से पल भर में लाखों इंसान बेवजह मारे जाते हैं। देखते ही देखते 2/3 बिल्डिंग मलबे का ढेर बन जाती है। लगातार घंटों तक काली बारिश होती है। इतनी तबाही देखकर भी अमेरिका रुकता नहीं है। ठीक इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त सन 1945 को फिर नागासाकी पर ऐसा ही न्यूक्लियर अटैक किया जाता है। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिससे कि अमेरिका ने जापान के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाने की सोची थी? एक्चुअली इसकी स्टार्टिंग होती है 1 सितंबर सन 1939 से। ये वो तारीख है जब हिटलर ने इस दुनिया को वर्ल्ड वॉर 2 में झोंका था, जिसमें एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश शामिल थे, जिन्हें एक्सिस पावर कहते हैं, और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चाइना देश भी था, जिन्हें एलाइड पावर के नाम से जाना जाता है। वैसे तो वर्ल्ड वॉर 2 के शुरुआती 2 सालों में अमेरिका इस वॉर में शामिल ही नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका कुछ खास परफॉर्मेंस क्रिएट नहीं कर पाता। इसीलिए अमेरिका अपने आप को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होने से रोकता है। लेकिन फिर भी अमेरिका को इस वॉर में ना चाहते हुए भी आना पड़ता है, जिसकी वजह थी जापान देश का अमेरिका के पर्ल हार्बर सी पोर्ट पर अटैक करना। एक्चुअली जापान देश के पर्ल हार्बर पर अटैक करने के कई रीज़न माने जाते हैं, जिसमें 2 रीज़न मेन है। पहला रीज़न है पैसिफिक ओशियन। एक तरफ जहां जापान अपनी ताकत ज़मीन पर बढ़ा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जापान को लगता था कि उसे अब अपनी पकड़ पैसिफिक ओशियन पर भी बनाना चाहिए। बट इसका कांटा बना था ये पर्ल हार्बर सी पोर्ट। दूसरा रीजन था नेचुरल रिसोर्स। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान को 94% ऑयल और सारे मटेरियल अमेरिका सप्लाई करता था, जिससे कि जापानीज मिलिट्री वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइड पावर के खिलाफ लड़ने में मदद करती। सन 1937 से ही जापान और चाइना की कुछ खास नहीं बनती थी, लेकिन अमेरिका और चाइना की दोस्ती काफ़ी हद तक मजबूत थी। सन 1941 में जब जापान ने चाइना के नॉर्थ में बसे इंडो चाइना, जो उस वक्त वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जैसे 3 देशों से मिलकर बना था, जब उसे हथिया लेता है, तब अमेरिका चुप नहीं बैठता। अमेरिका जापान से हर रिश्ता तोड़ लेता है। अमेरिका से जाने वाला हर नेचुरल रिसोर्स पर बैन लगा दिया जाता है। जापान को लगता है कि अब अमेरिका मेरे खिलाफ होकर वर्ल्ड वॉर 2 में फाइट करेगा, इसीलिए जापान पहले ही अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक करने की सोचता है। 7 दिसंबर सन 1941 को जापान 2 बैटलशिप, 30 डिस्ट्रॉयर्स, 39 सबमरीन और 114 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को लेकर अमेरिका के पर्ल हार्बर सी पोर्ट पर अटैक कर देता है। पूरे 1 घंटा 15 मिनट तक जापान इस एरिया पर लाजवाब बमबारी करता रहता है, जिसमें अमेरिका के 2403 सैनिक मारे जाते हैं, 1178 घायल होते हैं। देखते ही देखते अमेरिका के 20 वेजल्स, 8 बैटलशिप्स, 300 एयरक्राफ्ट तबाह हो जाते हैं। एक्चुअली जापान का यह अटैक अमेरिका को साइलेंट मूड पर रखने का था, बट हो जाता है इसका अपोजिट। अमेरिका अगले ही दिन 8 दिसंबर को वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस पावर के खिलाफ कूद पड़ता है। फिर अमेरिका वैसे ही अटैक करता है जैसे जापान ने किया था। अमेरिका जापान पर 2 साल अंधाधुंध हमले करता रहता है। 1945 आते आते जर्मनी भी घुटने टेक देता है एलाइड पावर के सामने, लेकिन जापान हार नहीं मानता, जिसके नतीजे में अमेरिका 6 अगस्त सन 1945 की सुबह 8:15 पर अपने B-29 फाइटर जेट से हिरोशिमा पर यह लिटिल बॉय बम गिराता है, जो 3 मीटर लंबा और 4000 किलोग्राम वजनी होता है, जिसके अंदर 65 किलोग्राम यूरेनियम भरा होता है। फिर इसके बाद अमेरिका 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन न्यूक्लियर बॉम्ब गिराता है, जिससे नागासाकी में भी वैसी तबाही होती है जैसे हिरोशिमा में हुई थी। इसके बाद जापान अमेरिका के सामने सरेंडर कर देता है।